शारदा जी की जिंदगी अब अकेलेपन और उपेक्षा से घिर गई थी। पति मोहन जी के जाने के बाद वह अपने बेटे संजय और बहू सुनीता के साथ रहने लगीं, लेकिन घर में उनकी मौजूदगी सिर्फ नाम की रह गई थी। बहू हमेशा उनसे दूरी बनाए रखती और बेटा अपनी पत्नी की हर बात में हामी भरता। एक दिन दोपहर के खाने पर शारदा जी ने धीरे से कहा, बहू, मुझे खांसी बहुत आ रही है, इसलिए मैं चावल नहीं खा सकती, मुझे रोटी दे दो। इससे पहले कि सुनीता कुछ कहती, संजय बोल पड़ा, मां, सुनीता को भी जुकाम है, उसे रोटी चाहिए, आप चावल ही खाइए। बेटे की इस बेरुखी ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। क्या शादी के बाद मां की अहमियत खत्म हो जाती है? क्या एक बेटे का फर्ज सिर्फ अपनी पत्नी की देखभाल करना होता है? शारदा जी ने बिना कुछ कहे खाना छोड़ दिया। घर में उनकी कोई परवाह करने वाला नहीं था, लेकिन उनकी एक पुरानी सहेली सुमित्रा हमेशा उनका हाल चाल पूछती। जब भी वे पार्क में मिलतीं, सुमित्रा उनका हाल पूछती और हंसाने की कोशिश करती। एक दिन जब वे पार्क में बैठी थीं, तो सुमित्रा ने कहा, मैं महाकुंभ स्नान के लिए जा रही हूं, तुम भी चलो। महाकुंभ का नाम सुनकर शारदा जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन तुरंत ही उनका मन बुझ गया। इतनी भीड़ होगी, हम कैसे जाएंगे? सुमित्रा हंसकर बोली, मेरे बेटे ने सारा इंतजाम कर दिया है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। शारदा जी ने उदास स्वर में कहा, तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारे बेटे तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं, और मेरा बेटा, जिसे मां की कोई फिक्र ही नहीं। सुमित्रा ने गंभीर होकर कहा, शारदा, हमेशा चुप रहना सही नहीं होता, कभी कभी बोलना भी जरूरी होता है। अगर तुम हमेशा सहती रहोगी तो लोग तुम्हें और तकलीफ देंगे। शारदा जी ने यह बात ध्यान से सुनी और मन ही मन सोचा कि क्या वाकई अब उन्हें चुप रहने की आदत छोड़ देनी चाहिए। शाम को जब शारदा जी घर लौटीं, तो सुनीता तानों से भरी बैठी थी। घूमने का तो समय है, लेकिन घर का काम नहीं होता, जब देखो तब बाहर ही रहती हैं। इस बार शारदा जी चुप नहीं रहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बहू, मैं घर का सारा काम करती हूं, लेकिन ताने मत दिया करो। अगर कोई काम रह जाता है तो बता दो, मैं कर दूंगी, लेकिन यह रोज रोज की कड़वाहट ठीक नहीं है। सुनीता को यह बात बुरी लगी। उसने संजय से शिकायत कर दी, तुम्हारी मां अब मुझसे झगड़ने लगी हैं। मैंने तो बस इतना कहा कि घर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे ही सुनाना शुरू कर दिया। संजय गुस्से में मां के पास पहुंचा और बिना सोचे समझे डांटने लगा, मां, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुनीता से इस तरह बात करने की? तुम हमेशा उसे गलत समझती हो, तुम्हें सिर्फ शिकायत करनी आती है। शारदा जी ने दुखी होकर कहा, बेटा, तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी की तकलीफ दिखती है, मां की नहीं। यह सुनकर संजय भड़क गया और गुस्से में अपनी मां के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। आगे से सुनीता के खिलाफ कुछ भी कहने से पहले इस थप्पड़ को याद रखना। मां के आंसू गिरते रहे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, संजय, तुमने मेरी परवरिश को लज्जित कर दिया। मां के ऊपर हाथ उठाने वाला बेटा कभी सुखी नहीं रह सकता। जिस दिन तुम्हें इस गलती का एहसास होगा, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। शारदा जी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उस रात उनकी आंखों से नींद गायब थी। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था कि उसका अपना बेटा ही उसे समझने से इनकार कर दे। क्या ऐसे बेटों को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या उन्हें यह समझ आएगा कि एक मां का दिल कितना दर्द सहता है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें।